सर थोड़ा सा अपना परिचय बताइए। जी सर नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार, मैं BMS MD हूँ। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी बेंगलोर से हमने अपना पूरा पढ़ाई किया है। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे काम कर रहा हूँ, बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते भी हैं। और मेरा क्लिनिक है श्री अमृत आयुर्वेदा के नाम से, पहाड़िया वाराणसी। यहाँ पे 6 बजे से 8 बजे तक का टाइम है मेरा बैठने का। तो अभी क्लिनिक को 2 साल कंप्लीट हुआ, तो उसके उपलक्ष्य में हमने यहाँ पे कैंप रखे हैं, जिसमें क्या है कि हम यहाँ पे ब्लड टेस्ट फ्री करवाए हैं, मेडिसिन भी फ्री दे रहे हैं, कंसल्टेशन भी फ्री है हमारा यहाँ पे। और क्या है कि यहाँ पे हर तरह के मरीज़, जैसे जिनको गठिया है, बतास है, शुगर है, BP है, माइग्रेन है, एलर्जी का है, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट से क्योर होते हैं, ठीक नहीं होते हैं, उन सब का हम इलाज करते हैं। और कई सारा मतलब दवाइयाँ हमारा बाहर भी जाता है यहाँ से बना के। और जितने भी आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक्स वगैरह हैं वो सभी हम बनाते हैं, मेडिसिन की प्रिपरेशन करते हैं, और सभी तरह के मरीज़ देखे जाते हैं। तो आज हम जो कैंप लगाए हैं इसमें सभी तरह के मरीज़ देख रहे हैं। उनको शुगर डाइट चार्ट भी दे रहे हैं, सबको शुगर टेस्टिंग है, BP का है, पूरा कंसल्टेशन है, पूरा ओवरऑल हेल्थ चेकअप के तौर पे हम यहाँ पे सभी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सारे सुविधाएं हैं। पंचकर्म की सुविधा भी थोड़ा है, मतलब जो माइनर पंचकर्म है वो हम करते हैं, जैसे जोड़ों के लिए, कमर के लिए, किसी को लंबराइटिस हो गया है, माइग्रेन का है तो उसके लिए सिरोधारा करते हैं, वमन करते हैं, विरेचन करते हैं। तो इस तरह का कई सारी सुविधाएं हमारे यहाँ पास में हैं सभी चीज़ें। सर अमृत आयुर्वेदा, ये सर ये जो आपकी जो क्लिनिक है ये कब से आपका चल रहा है? सर ये आज 2 साल कंप्लीट हो गया, आज 2 साल कंप्लीट हुआ इसमें। तो सर यहाँ पे जो पेशेंट आते हैं उनको क्या क्या देखते हैं, किन के रोगों के बारे में आप थोड़ा सा? जैसे ज़्यादातर तो हमारे पास जो मरीज हैं वो शुगर के हैं और एलर्जी के। एलर्जी में सभी पर स्किन डिजीज जैसे सोरियासिस हो गया, और एक एलर्जी होता है एलर्जिक रिनाइटिस, जिसको बार बार छींकें आती हैं, सर्दी है, जुकाम है, ब्रोंकाइटिस है, वो भी एक तरह का एलर्जी है, होता है, ये है। और गठिया के मरीज ज़्यादा आते हैं, जैसे कमर दर्द हो गया, घुटने का दर्द, ऑस्टियोआर्थराइटिस, इन सब के मरीज काफ़ी हैं, और माइग्रेन के। तो ये सबसे ज़्यादा पेशेंट हमारे ये हैं, और लीवर के। तो इन सबको हम पूरा, हमारे पास अभी रिपोर्ट है बिफोर ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट विथ इमेज है, और सब ब्लड इन्वेस्टिगेशन है बिफोर ट्रीटमेंट। वो आप चाहें तो हम आपको दे देंगे, उसमें जो मरीज ठीक हुए हैं सभी के पूरा डाटा हमारे पास रहता है। सर जो गठिया है, गठिया की शिकायत अक्सर बुजुर्ग महिलाओं में या बुजुर्ग जो जेंट्स होते हैं जी। उनके अंदर ये गठिया पाया जाता है। ये सर गठिया होता कैसा है? इसका रीज़न क्या है? आयुर्वेद के हिसाब से 3 दोष होते हैं, वात और पित्त और कफ, ठीक है। तो ये जब भी हमारे सभी दोष जो हैं ये बैलेंस अवस्था में रहते हैं तो हमें कोई बीमारी नहीं रहती है। जैसे समदोष, समअग्नि, समधातु मलक्रिया, प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय, मन, स्वस्थ इति विधीयते। जिनका दोष धातु दोष वात पित्त कफ, धातु मतलब रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सभी धातुएं हो गई। और 3 तरह के मल, श्वेत, मूत्र, पुरुष, ये तो दोष हुए। उसके साथ मानसिक स्थिति, अगर जैसे कोई किसी से घृणा कर रहा है, किसी के साथ झगड़ा कर रहा है, मतलब उसका आचरण किसी के प्रति ठीक नहीं है, वो भी एक तरह का मानसिक रोगी है। तो ये जब सारी अवस्थाएं एक समान रहती हैं तो पेशेंट आदमी स्वस्थ रहता है, उसे कोई बीमारी नहीं रहती है। इसमें से कोई भी चीज़ जब घट जाता है या बढ़ जाता है तब बीमारियां होती हैं। तो जैसे जो गठिया का आप बोले हैं, तो ये सभी चीज़ें क्या होता है कि वात दोष की वजह से वात व्याधि में आता है। अगर किसी का वात बढ़ा हुआ है तो उसे वो जॉइंट्स पेन हो जाएगा, कहीं घुटने को हो जाएगा, कमर में हो जाएगा, गर्दन में होगा, एड़ियों में होगा, छोटे छोटे मूली जॉइंट्स में पेन होगा। तो इसका एक कारण है मिथ्या आहार विहार। जैसे कोई ऐसे कुछ आलू, बैगन, राजमा, ये सभी। तो अगर कोई इस चीज़ का ज़्यादा सेवन करता है, रूक्ष आहार का सेवन ज़्यादा करता है, तो उसे इस तरह की बीमारियां ज़्यादा होंगी। और जैसे हम खाना, भूख नहीं लगा है और खाना खा लिए, ठीक है, या खाना ज़्यादा खा के हम काम करना शुरू कर दिए, हैवी वर्क, तो भी उनको जॉइंट्स पेन हो जाएगा। तो प्रॉपर उसका एक्सरसाइज होता है, भूख लगने पे ही खाना खाना है, भूख लगने पे ही पानी पीना है, प्यास लगने पे ही पानी पीना है। ये सभी अगर आदमी करता है तो उसे वो स्वस्थ रहेगा। तो उसके लिए हम एक्सरसाइज, कुछ तेल और कुछ खाने के लिए। सर आपके यहाँ कौन कौन से और लोग हैं जो कि आप निःशुल्क सुविधा दे रखे हैं? सर एक्चुअली जैसे फीस है हमारा, जैसे जिनको जो BPL कार्ड धारक हैं, जिनका बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, जो गरीब हैं,
उनका फ़ीस हम उनसे नहीं लेते हैं। और किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई है, जो विडो हैं, विधवा हैं, तो उनसे नहीं लेते हैं। या इंडियन आर्मी में कोई है तो उनसे नहीं लेते हैं। और किसी को पैरालिसिस वगैरह है, लकवा वगैरह हो गया है, तो उन लोगों से हम फ़ीस कंसल्टेशन नहीं करते हैं। और अपने पास से भी कुछ मेडिसिन वगैरह में हम कम करके और दे देते हैं, क्योंकि हमारी सारी मेडिसिन खुद का बनाया रहता है। और बाहर की साउथ की मेडिसिन ज़्यादा मैं प्रेफर करता हूँ, तो उन सब में ज़्यादा ये नहीं रहता है मार्जिन वगैरह, तो उसमें भी हम कम करके उनको दे सकते हैं। तो इसलिए जो जिनको लगता है कि आयुर्वेद काफ़ी महंगा है, ट्रीटमेंट महंगा तो पड़ता है, क्योंकि अगर आप क्वालिटी चीज़ें डालेंगे तो वो थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा चार्जेज वगैरह कुछ नहीं रहते, फीस भी नहीं रहेगा और मेडिसिन में भी कम हो जाता है। तो उसमें ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सबको एकदम पूरा कॉस्टली ट्रीटमेंट ही कराना है। सर जैसे कि बीपीएल कार्ड धारक हैं, विधवाएं हैं और सैनिक लोगों के लिए क्या सुविधा आप बताएं? इन लोगों से कंसल्टेशन नहीं करते। अब इंडियन आर्मी तो है करके है, हमारे देश के लिए है, तो उनसे हम नहीं लेते हैं। और दूसरा, ऑलरेडी जो गरीब हैं, जिनके पास जो एफर्ट नहीं कर सकते हैं, फीस हमारे जैसे 300-500 फीस जो रहता है, जो एफर्ट नहीं कर सकते, उनसे ये नहीं है कि कंपलसरी यहाँ फीस लेना ही है, तो उनसे हम फीस नहीं लेते हैं, चार्ज नहीं करते। सर जो भी पेशेंट आते हैं आपके पास, किन किन रोगों को आप देखते हैं? सर जैसे वैसे तो कोई भी जो भी पेशेंट आते हैं हम सबको देखते हैं, पर स्पेशली जो जैसे आते हैं शुगर हो गया और गठिया में मतलब बतास जो होता है, बाई है, बतास है, इस तरह का आर्थराइटिस है, वो सभी है। और एलर्जी के और स्किन के, सोरियासिस हो गया, एक्जिमा हो गया, दाद हो गया, इन सब के। और जिनको छींके बहुत आती है, एलर्जिक रिनाइटिस बोलते हैं उसको, प्रतिष्ठाएँ, और खांसी वगैरह नहीं ठीक हो रहा है जिसका, वो सभी मतलब ट्यूबरकुलोर नहीं हो, और एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, एलर्जी की वजह से जिसको है, तो ये सभी हम पेशेंट ज़्यादा देखते हैं। और माइग्रेन के, माइग्रेन में भी एक आता है जो बार बार उल्टियाँ होती हैं। हाँ, वो एक्चुअली उसके साथ दोष इन्वॉल्वमेंट रहता है। जैसे अगर वो पित्त दोष इन्वॉल्व रहेगा तो उसे सर दर्द के साथ में उल्टी आएगा। और अगर उसमें कफ दोष ज़्यादा रहेगा तो उसका सर भारीपन लगेगा, उल्टी नहीं होगा, उसका सर भारी रहेगा और दर्द होगा, माथा ठंडा रहेगा, ये सभी चीज़ें। और उसको हैवीनेस लगेगा, आलस लगेगा, ऐसा रहेगा। और अगर वात ज़्यादा बढ़ा है तो उसको वो बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक होगा। आकस्मिक अगर कोई पेशेंट आपसे मिलना चाहे तो वो कब मिल सकता है, उसके लिए क्या व्यवस्था दे रखी है, थोड़ा सा बताइए सर। सर वैसे तो मेरा जो क्लिनिक का टाइम है वो 5 बजे से लेके रात के 8 बजे तक क्लिनिक पे रहता हूँ। बाकी जो हमारे पेशेंट रहते हैं, जैसे जो बाहर के हैं, ज़्यादातर साउथ इंडिया से भी पेशेंट हैं, तो वो लोगों से तो पॉसिबल नहीं है मिलना, तो मेरा ऑनलाइन रहता है। वो लोग फ़ोन पे संपर्क करते हैं, हम उनको वीडियो कॉलिंग से और फ़ोन पे बात करके उनके सारे लैब इन्वेस्टिगेशन जो पहले से रहते हैं उसको देख के हम उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। और हमारे पास कुरियर से मेडिसिन भेजने की सुविधा भी है, और मैक्सिमम मेडिसिन हम खुद बनाते हैं। तो जो मेडिसिन हम बना के भी प्रिपेयर करके उनको यहाँ से भिजवा देते हैं, तो वो जनरली उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, पेशेंट को आराम मिल जाता है। और जब पेशेंट को टाइम रहता है तो वो अपना आ जाते हैं। संडे को 10 बजे से 2 बजे तक का रहता है टाइमिंग, और शाम को 5 बजे से लेके 8 बजे तक का शाम को क्लिनिक पे बैठने का। बाकी फ़ोन के माध्यम से, वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल के माध्यम से कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं पेशेंट दिन में। जैसे हम कहीं भी रहेंगे तो फ़ोन पे हम उनको एडवाइस दे देते हैं, और हमारा क्लिनिक जो दिन भर खुला रहता है तो वहाँ से हमारे मेडिसिन सुविधा है कुरियर की, तो उससे मेडिसिन हम भेज देते हैं। सर मोबाइल नंबर बता दीजिए। हमारा मोबाइल नंबर है 9740410799 9740410799। धन्यवाद सर। हाँ सर, नमस्ते। आप अपना परिचय बताइए। मैं आस्था यादव BMS फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ, और यहाँ मतलब पेशेंट्स को डाइट चार्ट का एक्सप्लेनेशन करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोई भी दवा लेंगे तो जब तक हम पथ्य का फॉलो नहीं करेंगे तो दवा हमारे लिए असरकार नहीं होगी, इसलिए हम उन्हें बताते हैं। जैसे पेशेंट्स को ये पेशेंट में डाइट चार्ट, डायबिटीज़ हो गया, थायराइड हो गया, सबका चार्ट हम लोग बताते हैं। जैसे पेशेंट को ये डाउट रहता है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें ये बता देते हैं कि ये मत खाइए, तो हमें ये नहीं पता होता क्या खाना है, तो वो इस डाउट में रहता है। हम उन्हें ये तो बताते हैं कि आप क्या खाइए, उसके साथ क्या ना खाइए, क्या आसन करना, योगा करना, सबके फायदे में बताते हैं, ताकि दवा के साथ साथ ये भी करें, उनका लाभ जल्दी मिले।